हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जो है पढ़ाई जो है मेहनत से करो, क्यों कल जो है फिर एग्ज़ाम है आपका, कल 2 तारीख को। हाँ, और जो है आपकी तैयारी तो मुझे लगा होगी सारी। जिसकी तैयारी नहीं हुई उसके लिए भी 1 तारीख को मेरी वीडियो आओगी एक, उसे ज़रूर देखियो। वो जो है वीडियो बस उस बेस पे आओगी कि हमें किस तरह से अपने क्वेश्चन लिखने चाह राइटिंग में, और किस तरह से कितना लिखना चाह कितना नहीं लिखना चाहता, इसके ऊपर मैं एक वीडियो 1 तारीख को बनाऊंगा। आप ज़रूर देखियो, ज़रूर। ठीक है, आज अपना नया चैप्टर बेलन और शंकु हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं एक बार। बेलन और शंकु, इसमें सबसे पहले हम कुछ सूत्र लिखेंगे, जैसे बेलन का क्षेत्रफल नहीं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सबसे पहले हम लिखते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हो गया बेलन के सूत्र। अब शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर √h² प्लस r²। ठीक है, ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट सूत्र हो गए, जिन्हें हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। एक लंबवत शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। एक लंबवत शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई होगी। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखेंगे एक बार कैसा होगा। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई का हमने सूत्र अभी लिखा था। शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर √h² प्लस r²। तो h² हाइट ऊंचाई हमें दी हुई है, त्रिज्या r हमें दी गई है। तो सीधा सूत्र में रखना और कुछ नहीं करना। तो क्या करना, √12² प्लस 5²। 12² कितना हुआ है 144, 5² कितना हुआ है 25, बराबर √5 4 9 4 2 6 169 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये हमारी शंकु की तिरछी ऊंचाई आ गई। ठीक है, देखो एक बार
ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी गई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई 5 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई पूछी, तिरछी ऊंचाई का सूत्र हमें पता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर √h² प्लस r²। सीधा सूत्र में रखना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलनाकार डिब्बे, एक बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, एक बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, डिब्बे की त्रिज्या, डिब्बे की त्रिज्या, एक बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन का सूत्र हमें पता है, बेलन का आयतन बराबर πr²h, πr²h बेलन का आयतन का सूत्र। ठीक है, सूत्र में रखेंगे, क्या करेंगे देखा, पाई गुणा, अगर पाई हमें आंसर जो है, उत्तर जो है पाई में, पाई के साथ दिया गया हो तो पाई का मान नहीं रखेंगे, अगर पाई का मान पाई के साथ ना दिया गया हो तो पाई का मान रखेंगे। तो हमें उत्तर जो है पाई के साथ दिया गया तो पाई का मान नहीं रखेंगे। आर त्रिज्या, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 गुणा 3 गुणा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर गुणा 5, पाई गुणा 3 3 9 पंजे 5 9 45 बराबर 45 पाई हमारा उत्तर हो गया। देखो डिब्बे की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन पूछा, बेलन का आयतन पूछा, बेलन के आयतन का सूत्र याद रखना, आयतन के सूत्र में सीधा जो है आर का मान और एच का मान रखना, उत्तर आ जाएगा। देखो एक बार 3, एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या, एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आयतन होगा, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा। आधार की त्रिज्या दी गई है, बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या एक बार मैं बना दूं, ये हमारा बेलन हो गया, और ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है। तो आयतन ज्ञात करना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr²h, ठीक है, πr²h
तो क्या करना, 22/7 गुणा R, 7 गुणा 7 गुणा 10। 7 से हमारा 7 कट गया, ठीक है। पाई R स्क्वायर बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र आपको पता ही है, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। 22/7 पाई का मान गुणा R त्रिज्या दी गई हमें 7, 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, बराबर 22 गुणा 70, गुणा करो, 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 7 दूनी 14 1 15, 0 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो एक बार या नंबर 4, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज, वर्गाकार कागज, वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बना गया है, को मोड़कर बेलन बनाया, को मोड़कर बेलन बनाया गया है, को बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या कहा गया, एक वर्गाकार कागज कहा गया, वर्गाकार, वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है बराबर हो 25 25 25 25। एक वर्गाकार कागज है, इसे मोड़ के, इसे जो है गोल करके ऐसा बेलन बना दिया, ऐसे बेलन की तरह से गोल मोड़ दिया, तो बेलन की ऊंचाई भी 25 होगी। जैसे 25 सेंटीमीटर का जो है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ 25 सेंटीमीटर है, तो जब बेलन ऐसा मोड़ का बनाओगे तो इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा R, R क्या है, त्रिज्या हमारी, R त्रिज्या है, हाँ R त्रिज्या है, ठीक, R त्रिज्या है, R त्रिज्या है। अच्छा, बेलन का वक्र, ये जो है ना, जिसे मोड़ के बनाया गया, तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ना, ये 25 सेंटीमीटर, इसका इसे यहाँ लिख दूं तो 2πR बराबर 25, 2πR का मान हमारा जो ये है, हमने 25 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार कागज को मोड़ के एक जो है बेलन तैयार कर दिया, तो इसका जो ये वक्र होगा, ये गोला होगा, ये 2πR बराबर 25 सेंटीमीटर होगा। और हमें क्या काटना, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसमें 2πRh, तो 2πR का मान तो हमें इधर है 2πR 2 गुणा 22/7 गुणा 25, h हमारे पास क्या है, हाइट, हाइट बेलन की हाइट, क्यों इसकी जो है हाइट भी चौड़ाई भी सब 25 है, तो बेलन की हाइट भी 25 हो जाएगी, तो गुणा 25।
2 पाई आर का मान हमारे के पास क्या था 25, और हमारे पास जो है हाइट भी 25 है, तो 25 गुणा 25 625 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो एक बार दोबारा बताऊंगा एक बार। एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़ के जो है बेलन बना दिया, तो बेलन बना दिया तो उसकी जो है वर्गाकार कागज जो है उसकी पूर्ति एक भुजा बराबर हो 25 सेंटीमीटर, सारी भुजा जो है 25 सेंटीमीटर। तो जो है बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगी वो भी 25 सेंटीमीटर, और जो उसकी गोलाई हो जाएगी, जो हमने कागज था वो सब मोड़ कर गोल कर दिया, बेलन बना दिया, तो उसकी गोलाई जो हो जाएगी वो भी, जैसे व्यास कहेंगे, व्यास भी बराबर 25 हो जाएगा। तो 2 पाई आर बराबर 25। हमें काटना वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का मान तो हमारे पास है 25, और एच जो है हाइट वो है 25, तो 25 गुणा 25 बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बार, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। एक लंबवत शंकु के आधार का परिमाप, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक बार, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर, आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसे अल बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन का सूत्र पता है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तिरछी ऊंचाई एल और परिमाप, आधार का परिमाप जो है 44। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका सूत्र हो गया शंकु के आयतन का। तो हमें इसके लिए क्या चाहेगा, त्रिज्या चाहिए, आर चाहेगा। हमें दिया परिमाप 2 पाई आर बराबर 44 दिया हमें, तो पहले आर काट देंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। हमें परिमाप दिया तो हमें पहले आर काटना, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी हमें, 22 44, तो आर बराबर 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। आर बराबर हमारा 7 आ गया, आर बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। आर बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में हमें आर की जरूरत पड़ती, तो आर बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें दी गई तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई क्या होती है, एल बराबर, तिरछी ऊंचाई होती है एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर, h² प्लस आर स्क्वायर। तो हमें तिरछी ऊंचाई दी गई 25, तो 25 बराबर √h² हमें दिया नहीं गया, h² प्लस आर गया हमें 7 का स्क्वायर। तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो इसका √ हट जाएगा, 25 का वर्ग 625 बराबर h² प्लस 7 × 49। तो h² बराबर 625 माइनस 49 बराबर 15 मदन हो गए 6, 15 मदन हो गए 6,
ये बच गए, यहाँ बच गया 1, 61, 1 में 11, 11 में तो 4 गए, 11 में 4 गए 7, 7 यहाँ बच गया 5, 576 एच स्क्वायर बराबर। तो एच बराबर हमारा आ गया, एच बराबर हमारा कितना आ जाएगा 24, 24 का वर्ग 576, 24 का वर्ग 576, 24 का वर्ग 576। 24 का वर्ग 576, ठीक है। ये हमारी हाइट आ गई, h बराबर 24। अब हमें क्या करना, अब हमें इसका आयतन निकालना, बेलन का आयतन, बेलन का शंकु का आयतन। शंकु का आयतन में सूत्र में रखेंगे 1/3 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर। r हमारा क्या था 7 गुणा 7 गुणा h क्या निकला हमारा 24। तो 7 से 7 कट गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लेंगे, 7 दूनी 14 1 15 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3 कहाँ से लगे 4, 8 टिकम 8 और 4 12, 1232 सेंटीमीटर हमारा जो है शंकु का आयतन आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक बार, एक लंबवत शंकु के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर, यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन पूछा। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें दिया गया आधार का परिमाप, परिमाप होता है 2 पाई r, 2 पाई r दिया गया हमें 44। तो 2 पाई r में हमें पहले r काटना, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हमें दी गई तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई होती है l, l का सूत्र होता है √h² प्लस r स्क्वायर, √h² प्लस r स्क्वायर। ये तिरछी ऊंचाई दी गई हमें 25 सेंटीमीटर, 25 बराबर √h² प्लस 7 स्क्वायर। इन दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो 625 बराबर h² प्लस 49, h² बराबर 625 माइनस 49, ये उधर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, माइनस 49, h² बराबर 576, h बराबर 24, 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 गुणा 22/7 पाई का मान गुणा r का मान है हमारा 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई है हमारी 24, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया 24 8 बार, फिर 22 गुणा 7 बराबर 154 गुणा 8, 154 गुणा 8 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये आज के सवाल थे हमारे जो कंप्लीट हो गए, और इन्हें जो है बहुत बड़े डाल एक बार दोहरा लो, क्यों, ये लास्ट क्लास है शायद, फिर 1 तारीख को आपकी क्लास होगी जिसमें आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बताया जाएगा, क्या लिखना है। थोड़ा लिखने में गलती करे ना तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो, तो इसमें थोड़ा सा एक आइडिया दिया जाएगा कि कितना लिखना है। ज़्यादा लिखने से भी कोई ज़्यादा नंबर नहीं आते, तो थोड़ा सा आइडिया दिया जाएगा। 1 तारीख को आपके पास जो है वीडियो आओगी, एक बार उसे ज़रूर देखियो। और ठीक है, ये जो आपको वीडियो पसंद आवे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करा करो और बेल आइकन जरूर दबा करो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।